बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक वही डिस्कस होगा फैज़ाबाद वाला, क्योंकि फैज़ाबाद के जो दिन हैं केस के वो करीब आ चुके हैं और इस पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, उनका नाम भी फैज़ है, और जिस जगह पर धरना हुआ या फैसला होना वो भी फैज़ है। दोनों चीज़ों के नाम तो सख्त हैं और जो काम हुए वो भी सख्त हुए, क्योंकि फैज़ाबाद के मकाम पर जो काम हुआ वो भी इंतहाई सख्त हुआ, जिसके नतीजे में पूरी की पूरी जो हुकूमत थी वो हिल गई। उसमें क्या हुआ कि वो जो वज़ीर था ज़ैद हामिद साहब, वफाकी वज़ीर कानून, वो मुस्ताफ़ी हुए और मुस्ताफ़ी होकर घर की तरफ चले गए। ये इतनी कानून साख्त था। तो दूसरी तरफ से फैज़ साहब बैठे हुए हैं। अब ये देखना है कि ये क्या करते हैं, ये अपना जो डिसीजन है वो क्या सुनाते हैं। क्या ये अपना डिसीजन जो है जो इन्होंने 2019 के अंदर दिया था, क्या वो इस डिसीजन को बरकरार रखेंगे या इस डिसीजन को वो ऐसा समझ लें कि इसमें कोई तब्दीली करेंगे, इसमें किसी को रियायत देंगे या किसी एक फरीक को जो है वो सज़ा देंगे। ये करते क्या है ये वही जानते हैं या उनके जो दीगर साथी हैं वो जानते हैं। लेकिन जो भी हो मेरिट पर हो, मेरिट से हट कर ना हो। हमने हमेशा मेरिट की बात की है कि अगर पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना है ना तो आप मेरिट पर फैसले करें। आप ऐसा ना करें कि आप मेरिट के अलावा कोई और तरीका जो है वो इस्तेमाल करें। नहीं, सिर्फ मेरिट, ओनली मेरिट। जब आप मेरिट पर फैसले करेंगे तो अवाम का एतमाद भी आप लोगों पर बढ़ेगा। जब अवाम का एतमाद बढ़ेगा तो खुद ब खुद आपकी जो रैंकिंग है वो भी बेहतर होगी। इस तरह से जो है वो मामला चलते रहते हैं और होते रहते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर साद रज़ी साहब की भी बड़े बड़े जो गद्दी नशीन हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातें करने का मकसद क्या है वो आप बेहतर जानते हैं कि मुलाकातें इस वजह से हो रही हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन तो होना ही होना है, वो चाहे 2 माह बाद हो, चाहे वो 3 माह बाद हो, चाहे वो 6 माह बाद हो। ये जनवरी की तो तारीख दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इस वक्त ये होंगी सर्दियाँ। पाकिस्तान के अंदर सर्दियाँ जो है ना वो अरूज में होंगी, लिहाजा उस वक्त इलेक्शन कमीशन ये बहाना ढूंढेगा, ये बहाना तराशेगा कि देखिए अब जो है ना वो मुल्क भर में मौसम सही नहीं है, बिल्कुल खुसूस क्वेटा हो गया, इस्लामाबाद हो गया, और इसके साथ साथ हमारा जो कबैली इलाका जात है, मालाकंड डिवीज़न हो गया, ये वाली साइड जो है ये ज़्यादा ठंडी होती है। तो इस बुनियाद पर यहाँ पर जो है ना वो पोलिंग कराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम चाहते हैं कि एक ही दिन पोलिंग हो, लिहाजा इलेक्शन जो है ना अब नहीं हो सकता, फिर इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा और एक्सटेंड करके इसको लेकर जाया जाएगा मार्च के अंदर, और मार्च के अंदर जो है ना वो फिर इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन आप भी देखेंगे और वो इलेक्शन मैं भी देखूंगा, और इसमें यह भी देखेंगे कि कौन सी पार्टी जीतती है और किसको हराया जाता है। ये तो पहले चीज़ें तय हो चुकी होंगी कि हमने फलां बंदे को वज़ीर आज़म बनाना है, फलां को वज़ीर आला पंजाब बनाना है, फलां की हुकूमत बनवानी है, फलां को पोजीशन में रखना है, फलां को इतनी सीटें देनी है, फलां को इतनी सीटों से हरवाना है। ये तमाम प्लान जो ना वो तो बन चुके होंगे ऑलरेडी। बस ये एक फर्जी जो कार्रवाई होगी, जो रस्मी कह सकते हैं आप, फर्जी कह सकते हैं, वो खामोशी के साथ ये करेंगे पूरी, और वो आप देखेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर अल्लामा साद रज़ी साहब की जिन 2 गद्दी नशीनों से बात हुई है और मुलाकात हुई है और मौजूदा सूरत हाल वो डिस्कस की गई है, मुल्की, सियासी, मुआशी, मुआशरती, सकाफती, ये तमाम चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं, जिसमें नाज़रीन अल्लामा साद रज़ी साहब ने हक ब सरकार के मिज़ार पर जो है वो आज हाज़िरी दी। वहाँ पर जाकर हाज़िरी देने के बाद उन्होंने जो वहाँ के गद्दी नशीन थे उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात इस वक्त जो है ना वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। बहुत से लोग पूछेंगे कि यार ये इंतहाई अहमियत के हामिल क्यों है और इसका मौजूदा हालात से क्या ताल्लुक़ है। आप देखिए कि अल्लामा साद रज़ी साहब आज से पहले किसी भी गद्दी नशीन के पास नहीं जाते थे, किसी भी गद्दी नशीन के पास, बल्कि जो अपना एक सियासी वर्क होता था, काम होता था, जलसा होता था पॉलिटिकल तौर पर, वो अपना होमवर्क करके विजिट करके वापस लौट आते थे, किसी गद्दी नशीन से मुलाकात नहीं करते थे। बल्कि अल्लामा साद रज़ी साहब का ये ऐलान था कि जो मेरे डोर हैं ओपन है,
वो आप लोग जो है ना वो आ सकते हैं और आकर मुलाकात कर सकते हैं। सियासी तौर पर हर चीज़ हम हाजिर हैं, हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम अकेले जो है ना वो काम करते रहें और आप लोग जो है ना वो बैठे रहें, हम ये नहीं। लेकिन अब अल्लामा सवाद शरीफ साहब की जो पॉलिसी है वो थोड़ी तब्दील होना शुरू हो गई है। यानी अब तब्दील इस तरह से कि गद्दी जहाँ पर ये विजिट करते हैं, जो जलसा होता है, और जैसे ये अभी झांग में जलसा हुआ और झांग के बाद जो है ना ये पाक पतन गए और पाक पतन में जाकर उन्होंने ये मुलाकात की। तो यहाँ पर मेन मकसद ये कि अल्लामा सवाद शरीफ साहब ने जो पॉलिसी चेंज की है वो ये किया है कि अब वो जिस जगह पर जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई गद्दी नशीन होता है तो उससे क्या की जाती है, मुलाकात की जाती है और उन्हें ये दावत दी जाती है कि सरकार आइए, आपने बहुत सी जो है ना वो गद्दी नशीनियाँ कर ली हैं, गद्दियाँ जो है ना वो तोड़ ली हैं, पैसे भी कमा लिए हैं, ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो वो आएँ और आकर कोई अमली जो है ना मैदान में काम करके दिखाएं, कोई यहाँ पर भी थोड़ी जो है ना वो आवाम की खिदमत करें, पैसों से थोड़ी जो है ना यहाँ पर भी पैसा खर्च करें जो आप आवाम से वसूल कर रहे हैं। इस तरह से दावत दी जाती है। यानी सियासी तौर पर उनको कहा जाता है कि यार आप आएँ, अगर आप मजहबी तौर पर इनकी खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पर आप लंगर खाने चला रहे हैं, मदारस चला रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा सियासत में भी आप इन हो, सियासत में भी अपना किरदार अदा करें। आपका काफ़ी वोट बैंक है, आपके मुरीदैन हैं, आपको लोग चाहते हैं, आपके अपने इलाके के अंदर काफ़ी असर व रसूख है जिसका पॉलिटिकल तौर पर हम फ़ायदा तो उठाएं। यानी हमसे मुराद ये तहरीक लबैक होगी, आप लोग हो गए, हम एक ही प्लेटफॉर्म पर उठें तो सही, इकट्ठे बैठें तो सही। जब हम इकट्ठे मिलकर बैठेंगे तो इससे हमें भी फ़ायदा होगा और हमारे जो नीचे मानने वाले मुरीदैन हैं, जो हमारे यानी एक सपोर्टर है, उनको भी कोई फ़ायदा हो। हम इस निज़ाम के साथ जो बैठे हुए हैं, हमें इस निज़ाम का मुकाबला करने लिहाजा कुछ करें तो सही। तो जब ये चीज़ें नाज़रीन हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम रेडी हैं। तो इस पर नाज़रीन दो जो शख्सियात थी उनसे मुलाकात हुई है और मुलाकात में साहबजादा सुल्तान दोस्त मोहम्मद, ये सुनिए, साहबजादा सुल्तान दोस्त मोहम्मद, मोहम्मद साहबजादा जैन सुल्तान और साहबजादा उज़ैर सुल्तान जो थे, ये तीन जो शख्सियात थीं, ये पाकिस्तान के अंदर इनको कोई कौन नहीं जानता, वो आप जानते हैं कि पूरा पाकिस्तान इनको जानता है और पाकिस्तान भर में इनसे मोहब्बत रखने वाले, अकीदत रखने वाले जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। और उन्होंने अल्लामा सवाद शरीफ साहब से फिर मुलाकात करवाई, मुलाकात हुई और आप सब लोगों ने देखा कि इसके बाद अल्लामा सवाद शरीफ साहब ने इन तीनों साहिबान से बैठकर एक नशिस्त भी की और बहुत से जो मामलात थे उन पर बातचीत भी की गई। अब देखना ये क्या वो सियासी तौर पर अपने आप को तैयार करते हैं, क्या वो सियासी तौर पर मेंटली ये तैयार होते हैं कि वो सियासत में इन होंगे या तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है या फ़र्ज़ करें वो अपने हलके के अंदर वो खुद हिस्सा नहीं लेते लेकिन वहाँ पर खुद अब कैंडिडेट ले आते हैं, उस कैंडिडेट को कहते हैं कि इसको जो है ना अपने मुरीदैन को, पैरोकारों को, चाहने वालों को कि आप इसको जो है ना वो वोट डालें, वोट कास्ट करें, ये हमारा जो है ना वो कहने, इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। यानी हर तरफ से आप जो बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं, सियासी लोग हैं, मजहबी जो मुआशरे के अंदर ताकतवर हैं, आप इनसे हर किस्म का फ़ायदा उठा सकते हैं, सियासी भी, मुआशी भी। आप मुआशरे के अंदर जब जाएंगे वोट कास्ट करने के लिए, अगर उनकी आपको जो हिमायत होती है वो हासिल होगी तो वोट खुद ब खुद आपकी पड़ेगा। ये आपको इतनी फ़ायदा होगा, चाहे वो उनका कैंडिडेट हो ना हो, वो खुद इलेक्शन में हिस्सा लें ना लें, वो तो उनका अपना सवाब देते, लेकिन अगर वो आपकी सपोर्ट भी दिल के साथ कर देते हैं, आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप जो है ना वो आराम से ये गेम विन कर सकते हैं, गेम में इन भी हो सकते हैं और इनको हरा भी सकते हैं अपने मुखालफिन को। वो इसी बुनियाद पर ही आप हरा सकते हैं कि उनकी सपोर्ट हासिल हो। जब उनकी सपोर्ट हासिल होगी, आवाम के अंदर वैसे भी आप लोग टच हैं, आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं, तो इस बुनियाद पर भी आप कामयाब होंगे। ये वो तरीका है जो आप लोगों को क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा और इस्तेमाल करके सियासी तौर पर खुद को मजबूत करना होगा। मजबूत करके जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको आप इस तरह से जो है वो शिकस्त दे सकते हैं, आप हरा सकते हैं। और दूसरा इसके अलावा
कोई रास्ता नहीं है कि जिस पर आप चलकर इनको शिकस्त दें या हराएं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।